हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ऑफिशियल। इस चैनल के माध्यम से आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, वो क्या होती है, उसमें क्या होता है, वो जो अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, उसके बीच में होता क्या है। तो रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसमें तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण होती है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो है वो जो तत्व होते हैं उनके परमाणु के जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका या तो आदान प्रदान होता है या फिर उनके परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी होती है। और एक रासायनिक अभिक्रिया में आबंधों का टूटना तथा नए आबंधों का बनना, ठीक है, से नए पदार्थों का निर्माण होता है। मतलब जब भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें आबंध टूटते हैं या फिर नए आबंध बनते हैं। इस तरह से नए पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के जो पहला प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इसके अंतर्गत भी संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत एक अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, और वियोजन जिसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं उसके अंतर्गत ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन किया जाता है। अब इस अभिक्रिया में क्या होता है? तो संयोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल नवीन पदार्थ का निर्माण करते हैं और जिनका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में संयोजन अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, जब वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में ऊष्मा निकलती है। तो ये जो रासायनिक समीकरण है यह एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं और जो एकल पदार्थ अभिकारक उत्पाद जो बन रहा है उसका गुण धर्म अभिकारक के जो गुण धर्म है उससे बिल्कुल ही अलग है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO, ठीक है। जब ये जल के साथ अभिक्रिया करता है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ जब तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना, जिसको हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, का निर्माण करता है। और ये जब होता है तो उसके बाद यहाँ ऊष्मा भी निकलती है। जैसे हम लोग इसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जब हम लोग घर में वाइट वाश मतलब पोचाड़ा करते हैं उस समय कैल्शियम ऑक्साइड जो बिना बुझा हुआ चूना है उसको, उसमें जब हम लोग पानी डालते हैं तब पानी डालने के पश्चात उसमें वो कुछ देर के बाद वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और साथ में वहाँ पर ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है ना। तो इस तरह से ये संयोजन अभिक्रिया है। मतलब दो या दो से अधिक जो तत्व अभिकारक मिलकर एकल नवीन पदार्थ का निर्माण करते हैं और उनका जो गुण है वो बिल्कुल ही मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है।
और जो बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं, ये सूत्र बार बार जैक में पूछा जाता है कि बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, वो क्या होता है। तो बुझा हुआ चूना जो है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का उपयोग दीवारों में सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है। और ये जब सफ़ेदी हम लोग करते हैं, मतलब वाइट वाश करते हैं, पोचाड़ा करते हैं, उसके 2 से 3 दिन के बाद दीवारों पर चमक इस पर आती है। और एक और रोचक जानकारी है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3, और ये संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र है। किसका सूत्र है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हुआ? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में H2O। संयोजन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं? तो संयोजन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण है कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोजन किया तो बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल बनाया H2O, कैल्शियम ऑक्साइड CO2 बनाया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया बनाया, अमोनिया HCl अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाया, SO3H2O बनाया H2SO4, क्या बनाया? H2SO4। अब आगे हम लोग देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। मतलब संयोजन अभिक्रिया में अभी हम लोग देखें कि जब कैल्शियम ऑक्साइड में जल डाला गया था तो कैल्शियम कार्बोनेट और ऊष्मा भी उत्पन्न हुई थी। तो यहाँ ऊष्मा भी उत्पन्न, इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसीलिए ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है या उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि वैसी अभिक्रियाएं या जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका उदाहरण बोर्ड में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो मीथेन CH4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ऊर्जा मिला। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और साग सब्जियों का जो विघटन होता है और उससे जो कंपोस्ट बनता है वो भी एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग आगे के अभिक्रिया में अगले क्लास में। और अगर ये आपको पढ़ाई अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।